सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल द इन्विक्टस इंजीनियर। आज के हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो है आपका एमएस डोस, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज हम इसको कवर करेंगे। और अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो इसमें जो भी एमएस डोस से रिलेटेड जो भी आपकी टर्म्स हैं, मेनली उसका मेमोरी का किस तरह से यूज़ होता है आपका, उसकी बूटिंग के सिस्टम को देखेंगे। इसके बाद उसकी जितनी भी कमांड्स हैं, आपकी जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स हैं, उन सभी को भी कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो आपका एम एस डोस है, ये एक आपका सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी एक बार में एक ही यूज़र आपका वर्क कर सकता है और एक बार में एक ही टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा बात करें तो ये है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मेनली एक डिस्क जो है आपकी, जो एक्सटर्नल डिस्क है उसके ऊपर वर्क करता है। और ये वर्क करता है आपका कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, यानी जो भी आपके एक्शंस होंगे वो सभी वर्क करेंगे आपके कमांड लाइन के थ्रू। इसमें कोई भी आपका माउस का, मेन्यूज़ का या ग्राफिकल कंटेंट का कोई भी यूज़ नहीं होता है। अगर बात करें इसके ओरिजिन की, तो सबसे पहले ये जो है एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका, जो इंटेल बेस्ड पीसी थे आपके 1980 से 1995 तक जो था प्रोमिनेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस डोस। और बात करें इसके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर की, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, और इसका यूज़ हुआ था आपका आईबीएम के पीसीज में। बात करें इसके वर्जन की, तो पहला वर्जन था आपका एम एस डोस 1.0, जो रिलीज़ हुआ था आपका 1981 में आईबीएम कंप्यूटर्स के लिए। अगर इसके बात करें जो लेटेस्ट वर्जन है, वो था आपका एम एस डोस 6.22, जो रिलीज़ हुआ था आपका 1994 में। बात करें इसके बिट्स की, तो ये आपका एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है उसके ऊपर रन करता है। जो एप्लीकेशंस हैं वो भी सारी इसके ऊपर 16 बिट की रन करती है। सेकेंडली बात करें तो ये एक कमांड बेस्ड इंटरफेस है, जो मैंने पहले ही बताया, यानी कोई भी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है तो कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और जो भी आपके ऑपरेशंस हैं उन सभी को कंट्रोल करता है कमांड लाइन के थ्रू। अगर बात करें इसमें, व्हेन यू क्रिएट एनी फाइल यूजिंग डोस एप्लीकेशन, द फाइल्स आर मैनेज्ड यूजिंग एमएस डोस। कोई भी आप फाइल क्रिएट करें या एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं डोस के लिए, तो वो एमएस डोस के थ्रू यानी कमांड लाइन के थ्रू ही आपकी मैनेज होगी। बात करें तो अभी जो 1995 के बाद जो है इसका यूज़ कम हो गया, क्योंकि उसके बाद काफ़ी आपकी विंडो 95 एक्सपी, अभी जो विंडोज 7, 10, अभी 11 भी लॉन्च हो गई है। तो इन सब के आने के बाद, जिनमें मेनली आपका जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो था वो, यानी आप ग्राफिकली वर्क कर सकते हैं, उसके बाद इसका यूज़ जो है कम हो गया। लेकिन अभी भी आप हर एक विंडो में ऑलमोस्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका विंडो 95, 98, एक्सपी, विस्टा 7, जितनी विंडोज़ हैं उसमें स्टार्ट, उसके बाद रन पे जाना है, और जो आपका सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट है उसको ऑन करके आप इसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके यूजेज की और रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले यूज़ की बात करें, तो कोई भी आपका माइक्रो कंप्यूटर है, यानी जो आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं, उन सभी को स्टार्ट करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर हो गया, उन सभी को मैनेज करता है। आपकी जो फाइल्स हैं उनकी क्रिएशन और मैनेजमेंट, और आपका मेमोरी का मैनेजमेंट। फिर बात करें कि इसको कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके एम एस डोस को, तो जो इसके फर्स्ट वर्जन थे या अप टू डोस 3.0, उनको चाहिए होती है आपकी 30 केबी कन्वेंशनल मेमोरी यानी रैम, और 1 एमबी के करीब हार्ड डिस्क का स्पेस। बात करें जो आपके लेटेस्ट वर्जन है 6.0 एंड अबव, उनके लिए एटलीस्ट आपका 5 एमबी हार्ड डिस्क का स्पेस चाहिए, और 50 केबी के आसपास जो है आपको कन्वेंशनल रैम चाहिए। बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें मेनली आते हैं आपके ड्राइवर्स और प्रोग्राम्स। तो इसमें पहले आते हैं आपके रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर, यानी जो भी आपके बायोस में जो इनपुट आउटपुट जो भी आपके यूनिट्स हैं उनको चलाने के लिए जो ड्राइवर्स होंगे वो हो गए आपके। दूसरे हो गए एम एस डोस के अपने डिवाइस के, जो उसके अपने ड्राइवर्स हैं वो हो गए आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए। फिर अगर प्रोग्राम्स की बात करें, तो एक होते हैं इसमें सिस्टम रेजिडेंट,
यानी जो एमएस डोस के अपने प्रोग्राम्स होंगे जो उसके अंदर रेजिडेंट हैं। और नेक्स्ट आते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो एक्सटर्नल प्रोग्राम हम उसमें रन कर सकते हैं या उसके लिए बनाए गए थे। आगे बात करें इसका जो डोस का स्ट्रक्चर है, उसमें बेसिक आपने हमारे हैं 4 मॉड्यूल। इसमें सबसे पहले आता है आपका द बूट रिकॉर्ड, यानी इसमें जो है आपका बूटिंग यानी ऑन करना या किसी भी कंप्यूटर को ऑन करना, उससे रिलेटेड डाटा होगा आपका बूट रिकॉर्ड में। तो ये बिगिन होता है आपका ट्रैक 0 और सेक्टर 1 से, यानी इसमें भी आपका बेसिक 0 एंड 1 ही यूज़ होता है। और जो भी डिस्क है आपकी वो फॉर्मेट होती है आपकी डोस फॉर्मेट कमांड से, यानी जो कमांड प्रॉम्प्ट है CMD। और ये एक फिक्स डिस्क में आपका सेव होगा। और जो बूट रिकॉर्ड सेक्टर 1 है वो आपका पार्टीशन डोस पार्टीशन में सेव होता है। तो बेसिकली बूट रिकॉर्ड में जो है आपका जो विंडो है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है डिस्क जिसमें आपका प्रोग्राम सेव्ड है और उसको उसकी बूटिंग शुरू करेगा। नेक्स्ट आता है आपका BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सेव होता है आपका रोम में, यानी जो आपकी रीड ओनली मेमोरी है उसके अंदर सेव होता है आपका बायोस। तो ये एक लो लेवल इंटरफेस है। तो इसका मेन काम जो है आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाना, यानी जैसे माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, तो उसको चलाने के लिए जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए वो होते हैं आपके बायोस में। बात करें डोस प्रोग्राम्स की, तो इसमें 2 टाइप के आते हैं। एक आ गया इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा आ गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये एक इंटरफेस मॉड्यूल प्रोवाइड करता है आपका, जो भी आपके बायोस हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, उनको चलाने के लिए। और इसमें बेसिकली आपके आईओ सिस्टम में ड्राइवर्स होते हैं आपके, जो भी इनपुट आउटपुट सिस्टम है उससे रिलेटेड। सेकेंडली होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक हाई लेवल इंटरफेस होता है जिसका काम है जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी को चलाना, चाहे वो डिस्क का यूज़ कर रहे हैं या नहीं, वो सभी वर्क करेंगे आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और फोर्थ पार्ट आता है इसका कमांड प्रोसेसर, यानी जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए जो यूज़ होता है। इसमें जितने भी प्रोसेसिंग होंगे, जितने भी वर्क्स होंगे, एक्शंस होंगे, वो सभी होते हैं आपके कमांड प्रोसेसर के थ्रू। एक नॉर्मल इंटरफेस है डोस का जिसके साथ आप सिस्टम के साथ वर्क कर सकते हैं। इसमें मेनली जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट जनरेट होता है वो आपका C कोलन आ गया, आपका बैकवर्ड स्लैश आ गया, एंगल ब्रैकेट, ये जो है इसका नॉर्मल आपका बात करें तो प्रॉम्प्ट है इसका। ये जो है एक्सेप्ट करता है किसी भी कमांड को, अगर आपने सही टाइप की है तो उस हिसाब से आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। बात करें आपके स्टार्टिंग ऑफ डोस यानी उसकी बूटिंग कैसे करेंगे, तो ये हो सकती है आपकी 2 वेज में। एक तो आपका जो आपने डोस की जो डिस्क डाली हुई है या CD डाली हुई है उससे। दूसरा, अगर आपने हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करके रखा है तो वहाँ से भी आप इसको बूट कर सकते हैं। तो अगर बात करें MS प्रॉम्प्ट से, डोस से, तो सबसे पहले जो है आपको कंप्यूटर को रन करना पड़ेगा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे। अगर कोई भी आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी इसकी CD या DVD, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या डोस डिस्क। अगर बात करें डोस जो आपकी डिस्क है उसमें क्या होता है, तो उसमें बेसिकली डोस की कमांड्स होती हैं जो MS डोस को चलाने के लिए और यूज़ करने के लिए ज़रूरी है। तो डिस्क से चलाने के लिए आपको जो भी डिस्क है उसको जो आपका डिफ़ॉल्ट ड्राइव है आपका उसमें आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर को ऑन करना है। अगर बात करें हार्ड डिस्क में, इसमें जो है आपका कंप्यूटर जो है हार्ड डिस्क से भी बूट हो सकता है अगर आपने डोस को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो इसके बूटिंग के समय ये ध्यान रखना है कि आपने जो है जो डिस्क है उसको नहीं डाला हुआ है सिस्टम में, ड्राइव में। अगर ऐसा होगा तो वो सबसे पहले उसी डिस्क को उठाएगा। आजकल के जितने भी आपके कंप्यूटर हैं वो ही आपके बूट करते हैं हार्ड डिस्क से, यानी जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सभी आपके हार्ड डिस्क में एक डिफ़ॉल्ट ड्राइव में सेव होती हैं। अगर टाइप्स ऑफ बूटिंग की बात करें तो एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म या हॉट बूटिंग। बात करें कोल्ड बूटिंग की, तो कंप्यूटर जो है आपका आइडियल कंडीशन में है, यानी ऑफ है आपका। उसको जब ऑन करेंगे हम,
जितने भी कंप्यूटर के पावर स्विचेज़ हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जबकि जो वार्म बूटिंग है यानी आपका सिस्टम वर्किंग में है या ऑन है उसको रीस्टार्ट करना, तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। इसके लिए यूज़ होता है आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये आपकी शॉर्टकट की है वार्म बूटिंग के लिए या रीस्टार्ट के लिए। और इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को क्विट करने के लिए जो आपकी हैंग हो गई है या फिर आपकी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो अगर हम इसको डिटेल वाइज़ देखें कि जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे बूट होता है। तो जब भी आप पावर स्विच को ऑन करेंगे सबसे पहले होता है पीओएसटी यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये आपका सेव होता है रोम में। इसमें बेसिकली ये आपका जो है एक चेक करेगा, आपका मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ड्राइवर्स हो गए, उन सभी की चेकिंग करेगा। अगर वो सभी आपके जो हैं पास हो जाते हैं यानी उनमें कोई भी कमी नहीं है या फ़ॉल्ट नहीं है, तो उसके बाद कंप्यूटर जो है वो जो बूटेबल डिस्क है आपकी या आपने जो जहाँ पे विंडो की डिस्क डाली हुई है, उसमें जो है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को आपके सर्च करेगा। उसके बाद बात करें तो ये आपका स्टार्ट होता है, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ड्राइव होगा उससे आपका शुरू होगा। और उसके बाद जो है ड्राइव सी जो मेन विंडो ड्राइव है आपका उसमें आपका फ़ॉलो करता है। इन केस अगर बूटेबल डिस्क आपकी नहीं है, तो जो आपका प्रोग्राम है रोम में सॉरी इन केस अगर बूटेबल डिस्क आपकी फाउंड हो जाती है यानी बूटेबल डिस्क उसको मिल जाती है, तो उसके बाद ये 2 प्रोग्राम रन करता है। एक है आपका io.sys यानी इनपुट आउटपुट का जो सिस्टम है, सेकंड है आपका ms-dos.system। तो जो io.sys है ये सिस्टम बूट फाइल है आपकी, जबकि जो ms-do.sys यानी सिस्टम फाइल है ये बूटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी कंटेन करता है यानी जो बूटिंग पाथ है आपका और मल्टी बूट है। इसके बाद आता है आपका कमांड डॉट कॉम जो है वो लोड हो जाएगी आपकी रैम में यानी इसके बाद आप जो है वर्क कर सकते हैं। बात करें एमएस डोस के प्रॉम्प्ट की, तो ये होता है आपका सी जो आपका एंगल ब्रैकेट है या फिर सी हो गया सी कोलन बैकवर्ड स्लैश है आपका और एंगल ब्रैकेट और इसके बाद में एक ब्लिंकिंग जो है आपका कर्सर होता है, तो ये पूरा मिलके बनते हैं आपके डोस प्रॉम्प्ट। जब भी आप देखें इसको जो डोस प्रॉम्प्ट है ये अगर आपका वर्किंग कर रहा है और ये ब्लिंकिंग कर रहा है मतलब आपका जो सिस्टम है वो काम करने के लिए रेडी है या आप कोई भी कमांड इसके बाद एंटर कर सकते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं आपके फाइल्स। तो इसमें फाइल्स क्या होती हैं और फाइल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें हम फाइल की, तो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है। तो फाइल जो है आपकी इंफॉर्मेशन की एक कलेक्शन होगी जो कहाँ पे सेव होगी आपकी मेमोरी में और उसके बाद जो है इसको आप स्टोर करते हैं एक फाइल नेम देके किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी कोई भी आपने फाइल बनाई है उसको पहले क्रिएट करेंगे। जब वो क्रिएट हो रही है उस समय में वो आपकी सेव होती है प्राइमरी मेमोरी में, बाद में उसको आप एक फाइल नेम और एक्सटेंशन देकर सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो फाइल्स होती हैं आपकी 3 टाइप की। पहली होती है आपकी सिस्टम फाइल, सेकंड होती है आपकी एप्लीकेशन या प्रोग्राम फाइल और थर्ड होती है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल। जो सिस्टम फाइल है उनका यूज़ है आपका सिस्टम को रन करने के लिए। जो एप्लीकेशन फाइल हैं उनका यूज़ है आपका किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को चलाने के लिए। और जो डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी जो भी आपने डाटा जो है बनाया है या क्रिएट किया है उन सबको सेव करती है। तो इसमें अगर हम बात करें सिस्टम फाइल्स की, तो उसके टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी ऑटो exec.bat। ये होती है आपकी बैच फाइल, यानी इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं आपकी लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं आपकी ऑटो exec.bat में। सेकेंडली आता है आपका कमांड डॉट कॉम। ये होता है आपका सिस्टम को रन करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए और बेसिक जो यूज़र इंटरफेस है यानी जिसके थ्रू आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं एमएस डोस के साथ, वह आपका कमांड डॉट कॉम या जिसे प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विन डॉट कॉम। ये फाइल जो है आपकी विंडो सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसका जो काम है द फाइल इज एसेंशियल टू विंडो सिस्टम एज इट इज यूज टू स्टार्ट अप द GUI फॉर विंडोज। तो जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको चलाने के लिए है आपकी विन डॉट कॉम।
नेक्स्ट है इसमें config.sys यानी configuration.system। तो इसका जो बेसिक काम है, कंप्यूटर को रनिंग में कोई हेल्प नहीं करती है। इसका जो मेन यूज़ है आपका, ये बताते हैं हमें कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन यानी जो भी आपका प्रोग्राम है या आपका हार्डवेयर है, उसकी डिटेल्स हमें बताती है। नेक्स्ट है आपका io.sys। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपकी सिस्टम फाइल्स है। ये हमें बताती है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद इट्स हार्डवेयर ऑन द लोएस्ट लेवल, यानी जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन आ गया आपका IO यानी इनपुट आउटपुट डॉट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका ms.sys यानी सिस्टम। ये सबसे बेसिक फाइल है आपकी MS DOS की। बेसिकली ये भी सिमिलर है आपकी io.sys से, लेकिन फिर भी इसका जो है इंक्लूड होनी चाहिए। आपकी कंपेटिबिलिटी के लिए मेनली इसका यूज़ होता है। वर्किंग इसका भी मेनली कम्युनिकेशन का ही है। नेक्स्ट है आपका user.dat फाइल। तो अगर बात करें user.dat फाइल की, तो इट इज़ अ फाइल दैट कैन बी फाउंड इन द विंडोज़ डायरेक्टरी ऑफ योर कंप्यूटर। ये आपकी विंडो डायरेक्टरी में आपकी सेव होती है। इट इज़ नीडेड टुगेदर विद system.dat फॉर द विंडोज़ रजिस्ट्री। तो इसका मेनली यूज़ क्या है, विंडो रजिस्ट्री में आपने कोई भी डाटा ऐड करना है तो उसके लिए system.dat के साथ user.dat आपकी कंपल्सरी। बेसिकली इसमें जो है आपका एक लार्ज डाटाबेस होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है आपकी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। फिर बात करें हम फाइल की नेमिंग कैसे की जाती है, तो इसके कुछ रूल्स हैं आपके। तो सबसे पहले जो आपकी फाइल नेम है, इसमें एक आता है फाइल नेम आपका, और सेकंड आता है आपका एक्सटेंशन, फाइल नेम और एक्सटेंशन। अगर बात करें फाइल नेम की, तो इसमें आपके 8 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है 8 कैरेक्टर्स, और कोई भी आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है A to Z 0 to 9, ये यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें जो स्पेशल सिंबल्स हैं इसके आपके, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ एक जैसे फुल स्टॉप हो गया आपका, जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, आपका डबल क्योट हो गया, कोलन हो गया, सेमी कोलन, स्लैश, बैक स्लैश, लेस देन, ग्रेटर देन साइन, क्वेश्चन मार्क, प्लस साइन, आपका इक्वल टू साइन, या फिर एस्ट्रिक्स या स्टार का जो साइन होता है, और ब्लैंक स्पेस, इन सब को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो है नंबर्स को मिक्स कर सकते हैं, लेटर्स और सिंबल्स को मिक्स कर सकते हैं किसी भी फाइल नेम के लिए। बात करें इसमें फाइल सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले आता है डोस, जो है वो आपका 8.3 फाइल नेम जो है आपका सपोर्ट करता है, यानी 8 कैरेक्टर्स हो गए आपके फाइल नेम के लिए और 3 हो गए आपके एक्सटेंशन के लिए। तो अगर बात करें जो भी डायरेक्टरी है आपकी 8.3 फॉर्मेट में, उसमें जो डायरेक्टरी पाथ की लेंथ है, यानी जो आपका डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी आ गया देखेंगे हम, तो वो मैक्सिमम होते हैं आपके 64 कैरेक्टर, जो 8.3 फॉर्मेट है। अगर इसमें हम ड्राइव के नेम को भी इंक्लूड कर लें, तब हो सकते हैं आपके मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स। तो ये देखें आप, ये है आपका एक डायरेक्टरी पाथ। ये बात करें से उसके नेम की, तो आपका सबसे पहले ड्राइव आ जाएगा, फिर उसके बाद पाथ, यानी उसके बाद कौन से आपके फ़ोल्डर में है, सब फ़ोल्डर में है। उसके बाद आ जाएगा आपका फ़ाइल का नेम, और उसके बाद आ गया आपका एक्सटेंशन, और इसके बाद आती है एक नल यानी 0 बाइट। अगर एक्सटेंशंस की बात करें, तो एक्सटेंशंस को कैसे नेमिंग दी होती है आपकी, तो बेसिकली इसकी कैटेगरीज़ की बात करें या फिर इसकी नेमिंग की बात करें, तो जैसे टेक्स्ट के लिए होता है आपका .txt, कमांड के लिए .com, MS DOS ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसका कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है आपका। जो MS DOS का जो कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट है, उसका एक्सटेंशन है आपका .com। इसमें अगर हम नेमिंग में बात करें, तो सबसे पहले यूज़ होता है आपका एक डॉट, यानी एक डॉट आपका सबसे पहले लगेगा। उसके बाद जो है आपके 3 मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं इसमें आपके MS DOS में। बेसिकली सभी में 3 ही कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, लेकिन अभी जो एडवांस्ड वर्ज़न है उनमें आपके 4 यूज़ होते हैं। इसके बीच में आपको कोई भी आपका स्पेस नहीं देना है। तो जो DOS में है, कुछ रिज़र्व्ड फाइल नेम है इसके, और उनके अलावा जो है कुछ ऐसे नेम्स भी हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो अगर बात करें, इसमें आते हैं आपके ओक्स आ गया आपका, क्लोक आ गया, कोम आ गया, कॉन, ईबीडी आ गया आपका, डॉलर साइन आ गया और एपीटी एंड पीआरएन। इन सभी को हम जो है एज ए एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं आपका, लेकिन फाइल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें आपके इनके फंक्शंस होते हैं। जो ओक्स हैं, क्लोक हैं, कोम हो गया, कॉन हो गया, इन सभी को आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज ए फाइल नेम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें नेक्स्ट आता है एक वाइल्ड कार्ड्स। तो वाइल्ड कार्ड क्या होता है? वाइल्ड कार्ड एक सब्स्टिट्यूट होता है आपका, यानी आप यूज़ कर सकते हैं फाइल नेम या एक्सटेंशन की जगह पे उसको शॉर्ट करने के लिए। इसमें 2 टाइप होते हैं आपके। पहला होता है आपका एस्टेरिस्क, यानी जो स्टार सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका होल पूरे एक वर्ड को या एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को। जबकि जो आपका सेकंड है क्वेश्चन मार्क, ये आपका रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल कैरेक्टर को। तो वाइल्ड कार्ड आ गया आपके एक एस्टेरिस्क साइन, एक आ गया क्वेश्चन मार्क साइन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो टू लिस्ट ऑल फाइल्स विद डॉट कॉम एक्सटेंशन इन द डोस डायरेक्टरी। अगर हमें जो है डॉट कॉम के साथ वाले जितने भी आपकी फाइल्स हैं उनकी डिटेल चाहिए हैं, तो उसके लिए अगर डायरेक्टरी की बात करें तो सी आ गया आपका कोलन, आपका जो स्लैश है बैकवर्ड स्लैश, तो डोस आ गया, एंगल ब्रैकेट आ गई आपकी डायरेक्टरी, और ये एस्ट्रिक आ गया, और उसके बाद डॉट कॉम लिखेंगे तो जितनी भी डॉट कॉम वाली आपकी फाइल्स हैं वो सभी आपको शो हो जाएंगी। तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें वर्ड आया आपका डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्या होती है? तो बेसिक बात करें तो डायरेक्टरी इज अ यूनिट दैट ग्रुप्स रिलेटेड फाइल्स फॉर स्टोरेज इन अ डिस्क। यानी एक टाइप की जो फाइल्स हैं उन सभी को स्टोरेज में सेव करने के लिए जो यूनिट है वो होता है आपका डायरेक्टरी। बात करें जिस एक फ़ोल्डर, सिंपल सी बात करें जिसके अंदर जितनी भी आपकी एक टाइप की जो फाइल्स हैं वो सब सेव होंगी, वो आ गई आपकी डायरेक्टरी। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स सो दैट वन कैन एफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। यानी आप एक टाइप की फाइल को अगर एक अलग से डायरेक्टरी में रखेंगे तो आपको जो है बहुत आसानी होगी उसको आपको एक्सेस करने में। जो डोस है आपका वो यूज़ करता है एक ट्री या हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यानी जो फर्स्ट डायरेक्टरी आ गई मेन डायरेक्टरी, उसके बाद उसकी सब डायरेक्टरीज आएंगी, उसके बाद उनकी जो आगे सब डायरेक्टरीज हैं, तो ये फॉर्मेट यूज़ करता है आपका डोस। इसे बोलते हैं ट्री या हायरार्किकल स्ट्रक्चर। बात करें तो एवरी डिस्क फॉर्मेटेड बाय डोस कंटेन्स अ डायरेक्टरी। जो भी इसकी डायरेक्टरी होती है, मेन जो फर्स्ट डायरेक्टरी होती है उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। सबसे पहले देखें हम रूट डायरेक्टरी आपकी या मेन डायरेक्टरी। तो ये आपकी जो है, जो आपकी डिस्क ड्राइव है उसकी डायरेक्टरी होती है मेन, जिसके आगे आगे आपकी जो ब्रांचेज हैं वो चलती हैं। तो इसकी इंडिकेट करते हैं आपका ब्लैक से, यानी जो आपका कोई भी आपका ड्राइव है या डायरेक्टरी है उसके बाद सेमी कोलन आ गया, सॉरी कोलन आ गया, और उसके बाद जो है आपका बैकवर्ड स्लैश। सब डायरेक्टरी की बात करें तो रूट डायरेक्टरी के आगे जितनी भी आपकी डायरेक्टरीज आएंगी जो हमने पीछे देखा था वो सब आएंगी आपकी सब डायरेक्टरीज। इसमें यूज होती है आपकी ट्री कमांड। जो ट्री कमांड है वो आपकी जो पूरी डायरेक्टरी है उसका जो स्ट्रक्चर है आपका वो शो करेगी। अगर एग्जांपल देखें तो जैसे हमने लिखेंगे इसमें ट्री हो गया आपका सबसे पहले, फिर ड्राइव लिखेंगे, उसके बाद पाथ और स्लैश एफ। तो इसमें जो ड्राइव है वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन से ड्राइव में आप या किस ड्राइव की फाइल देखना चाहते हैं। पाथ आपका स्पेसिफाई करेगा कि डायरेक्टरी फॉर विच यू वांट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर, यानी कौन सी डायरेक्टरी के लिए आप स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं। और जो आपका स्लैश एफ है ये यूज़ होता है आपका नेम्स ऑफ ऑल फाइल्स इन ईच डायरेक्टरी, यानी हर एक डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स हैं उन सब के नाम के लिए होता है यूज़। नेक्स्ट इसमें आता है एक आपने पढ़ा था पाथ और पाथ नेम्स। पाथ क्या होता है? पाथ इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी नेम्स सेपरेटेड बाय बैकस्लैश दैट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ फाइल विद इन द डायरेक्टरी ट्री। पाथ जो है सिंपली एक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, यानी जैसे ये शो करेगा कि कैसे एक में रूट डायरेक्टरी आएगी, उसके बाद आपकी सब डायरेक्टरी है, उसके बाद आपकी फाइल है या फोल्डर्स हैं, उस सबको शो करेगा। जैसे पहले आपकी रूट डायरेक्टरी आ गई,
उसके बाद आपकी जो है उसकी सब डायरेक्टरी होंगी और आगे मेन जो आपकी अदर डायरेक्टरीज है। जैसे हम इसमें देखें तो ये आ गया आपका सी, यानी सी जो है आपका डिफ़ॉल्ट ड्राइव है आपका, उसके बाद पाथ। सिंपली बात करें तो पाथ जैसे होता है रास्ता, यानी ये एक रूट है जिसमें एमएस डोस को ट्रैवल करना पड़ेगा अगर उसको कोई भी फाइल आपकी एक्सेस करनी है या फाइल आपको जो है किसी और डायरेक्टरी से आपको शो करनी है। Before DOS can find a file in a directory other than current directory, you must tell it where to locate files by specifying the path name। यानी आप सिंपली सर्च करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका डोस जो है पहले आपका रूट डायरेक्टरी में जाएगा, फिर उसकी सब डायरेक्टरीज में जाएगा, जितने भी आपकी फाइल्स हैं उन सभी को सर्च करेगा। इसकी बजाय अगर आप खुद ही स्पेसिफाई कर दें कमांड लाइन के थ्रू कि ये आपका ड्राइव है, ये आपकी डायरेक्टरी है, तो ये जो है ईजिली उसको एक्सेस कर सकता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमने इसमें लिखा आपका ये आ गया आपका डिफ़ॉल्ट ड्राइव, उसके बाद आपकी डायरेक्टरी 1 आ गई, उसके बाद आपको जाना है डायरेक्टरी 2 में, उसके बाद फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। ये आ गया आपका एक पाथ। तो इसमें अगर हम बात करें, ये आ गया आपका जो डिफ़ॉल्ट ड्राइव है, डायरेक्टरीज़ आ गई 1 एंड 2, या इस जो आपकी डायरेक्टरीज़ के नाम है वो आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आते हैं आपके फाइल नेम जो भी है और उसका एक्सटेंशन। तो जैसे कोई भी आपकी डायरेक्टरी मान लो जो है आपकी एक्स डायरेक्टरी है, उसमें आपकी फ़ाइल है कोई, मान लो XYZ फ़ाइल है। तो इसमें हम पहले मेन डायरेक्टरी में जाएँगे, रूट डायरेक्टरी सॉरी ड्राइव में, फिर रूट डायरेक्टरी में, उसके बाद हम जो है यहाँ डायरेक्टरी में लिखेंगे एक्स, फ़ाइल नेम में XYZ, उसका जो भी एक्सटेंशन है उसको लिखेंगे तो ये जल्दी आपका सर्च हो जाएगा। जैसे अगर हमें readme.wri फ़ाइल लोकेट करनी है, हम लिखेंगे आपका सी मेन ड्राइव हो गया, उसके बाद डायरेक्टरी होगी आपकी विंडोज़, फाइल होगी आपकी readme.wri, उसके बाद आता है फॉलोड बाई एंटर। जितनी भी आपकी कमांड्स हैं उनमें कमांड लिखने के बाद वर्क जो है उनका एंटर करने पे ही होता है। बात करें इसके पर्पस की, तो अगर बेसिक सी बात करें तो ये बहुत ही आपका एक फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसका जो साइज़ है मेनली वो बहुत ही छोटा है। और इसमें जो हम डायरेक्टली किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जबकि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें मेनली जीयूआई के थ्रू हम उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम बेसिकली उसके प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आजकल जो है मेनली जो है आपके ग्राफिकली सिस्टम यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी हम एमएस डोस के थ्रू कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, यानी जो सिस्टम में डायरेक्टली आपको चेंज करने हैं, तो वो आप एमएस डोस से ईज़िली कर सकते हैं, जो नॉर्मल सिस्टम से आपका नहीं हो पाएगा। अगर बात करें इसके फ़ेमिलियरिटी की, यानी कि हर किसी की जो है डोस जो है आना चाहिए, जितने भी आपकी इंटेल बेस्ड मशीन है, उन पे अगर आप वर्क करते हैं। बात करें इसकी कमांड्स की, तो कमांड्स होती हैं बेसिकली इसमें 2 टाइप्स की। एक होती हैं आपकी इंटरनल कमांड्स, एक होती हैं आपकी एक्सटर्नल कमांड्स। अगर बात करें हम इंटरनल कमांड्स की, तो ये ऐसी कमांड जो आपकी विंडो में ही एम्बेडेड है, यानी उसमें जो है आपके एक टाइप समझे तो फिक्स है, उन्हें कहा जाता है इंटरनल कमांड्स या रेजिडेंट कमांड्स। तो ये जितनी भी है आपकी वो वर्क करती हैं आपकी कमांड डॉट कॉम में सेव होती हैं और सीएमडी कमांड लाइन के थ्रू ही वर्क करती हैं। और जैसे ही आपकी बूट प्रोसेस होगी, ये भी उसके साथ में लोड हो जाती है। इसका जो कमांड प्रोसेसर है वो पहले तो वो है आपका कमांड डॉट कॉम, जो वर्क करता है एज ए इंटरफेस बिटवीन आपका यूज़र, यानी आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में आपका मेन इंटरफेस है। यानी जो अभी नॉर्मल हम यूज़ करते हैं माउस से या उससे, उसकी बजाय आपको जितने भी काम हैं वो सभी करने हैं आपके कमांड प्रॉम्प्ट से। इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली कमांड है आपकी ब्रेक। तो जैसे नेम ही स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब कोई भी ऑपरेशन है आपका, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं उसको आपको ब्रेक करना है या टर्मिनेट करना है, यानी उसको पूरा होने से पहले ही आपको बंद कर देना है। तो सीएमडी प्रोट में कमांड आएगी आपकी इसके लिए ब्रेक, या फिर आप कंट्रोल प्लस सी को भी होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीडी। तो सीडी यूज़ होता है आपका करंट डायरेक्टरी, यानी जो करंट डायरेक्टरी है उसका नेम को डिस्प्ले करना है, तो आ गया आपका सीडी। नेक्स्ट है आपका सीएलएस, यानी क्लियर द स्क्रीन।
बेसिकली इनके जो नेम हैं, इन्हीं में इनसे जो आपका इनका यूज़ है, वो बेसिकली एम्बेडेड होता है, मतलब उसी से आपको पता लग जाता है। कुछ एक हैं जिनमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है, उनको हम अच्छे से देख लेंगे। इसमें नेक्स्ट आती है आपकी कॉपी। तो कॉपी का यूज़ होता है आपका वन और मोर फाइल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कॉपी करने के लिए। बात करें डेट की, तो जो करंट डेट है, उसको डिस्प्ले या सेट करने के लिए आ गई आपकी डेट कमांड। नेक्स्ट है आपकी डिलीट या इरेज़ कमांड, DEL। तो ये डिलीट करने के लिए वन और मोर फाइल्स को। DIR यूज़ होती है आपकी डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी। DIR होता है आपका डायरेक्टरी, यानी कोई भी आपकी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, उनकी लिस्ट शो करने। नेक्स्ट है आपका एग्जिट। ये होता है आपका एग्जिट करने के लिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट से। नेक्स्ट है आपका MD या MKDIR, यानी मेक डायरेक्टरी। तो ये होती है आपकी मेक या क्रिएटर डायरेक्टरी के लिए। नेक्स्ट है आपका पाथ। तो पाथ जो है सिंपली आपको शो करेगा जो भी आपका सर्च पाथ है, किसी भी फाइल के लिए जो पाथ है, यानी कौन से आपके ड्राइव में है, कौन से आपकी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, वो सब शो करेगा आपको पाथ। नेक्स्ट है इसमें पोज। पोज जो है आपका वो सस्पेंड करता है किसी प्रोसेसिंग को ऑफ बैच फाइल एंड डिस्प्लेज अ मैसेज। कोई भी आपकी बैच फाइल की प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसको सस्पेंड यानी बंद करेगा और आपको एक मैसेज शो करेगा। इसके बाद आता है आपका प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो है, जो आपका चेंज है, एमएस डोस का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, उसको चेंज करने के लिए होता है आपका प्रॉम्प्ट। यानी जो आपका डिफ़ॉल्ट ड्राइवर है, उसको आपको चेंज करना है या उसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है, तो उसके लिए आ गया आपका प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट है आपका REM। ये होता है आपका रिकॉर्ड कमेंट्स, या बेसिकली इसकी बात करें तो ये वर्ड का मीनिंग होता है इसका रिमार्क्स। यानी आपको कोई भी रिमार्क ऐड करना है या कमेंट्स को रीड करना है एक बैच फाइल में जो है आपकी, या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में। REN है आपका रीनेम अ फाइल, या फाइल्स को रीनेम करने के लिए। RD है आपका रिमूव अ डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। टाइम जो है आपका टाइम को डिस्प्ले या उसकी सेटिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका टाइप। टाइप जो है आपका डिस्प्ले करता है एक, जितने भी आपके कंटेंट्स हैं टेक्स्ट फाइल्स के, यानी टेक्स्ट फाइल के जितने भी टाइप्स हैं आपके, उन सभी को शो करेगा। नेक्स्ट है आपका VER। VER होता है आपका वर्जन, यानी MS डोस का जो भी वर्जन है, जो आप जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, वो आपको VER के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका VOL। तो VOL जो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम लेवल, यानी डिस्प्ले करेगा डिस्क वॉल्यूम लेवल एंड सीरियल नंबर। वॉल्यूम बेसिकली बात करें तो वर्जन, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, यानी वर्जन पहले सबसे पहले आया 1.0, 2.0, 3.0, तो वो सब शो करेगा आपका VOL, यानी वॉल्यूम लेवल और उसका सीरियल। इसके बाद आती है हमारी एक्सटर्नल कमांड्स, यानी वो कमांड्स इसका जिसका यूज़ हम एमएस डोस की जो यूटिलिटीज़ हैं या जो प्रोग्राम्स हैं, उनको रन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके हार्ड ड्राइव में होती हैं, EXE यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्म में या डॉट कॉम की फॉर्म में। जो आपकी एक्सटर्नल कमांड्स हैं, ये आपकी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर सेव या एम्बेडेड नहीं होती हैं। तो इसके लिए जो है सेपरेट आपको फाइल्स यूज़ करनी पड़ती हैं। बात करें तो ये जो आपकी प्लेस्ड होती है, यानी कि जो मेथड है वो आता है आपका C, आपका कोलन आ गया बैकवर्ड स्लैश डोस। तो इनके लिए जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वो ये है। इसके पहले जो थी हम डायरेक्टरी जो है उसको C कोलन आपका बैकवर्ड स्लैश से को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बात करें तो MS DOS will load external commands if and only if user instruct to execute them at DOS prompt। तो ये तभी वर्क करेंगी जब उनको डोस प्रॉम्प्ट में आप जो है वर्क उनको ओपन करें या एक बैच प्रोग्राम में आप उनको ओपन करें। इसमें जितनी भी आपकी कमांड्स हैं उन सभी को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी अपेंड। अपेंड है जो आपकी, ये आपका अलाउ करता है किसी भी प्रोग्राम को ओपन डाटा फाइल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी इफ दे वर इन द करंट डायरेक्टरी।
यानी किसी भी और डायरेक्टरी से डाटा को ओपन करना है और वो ऐसे ओपन करेगा जैसे वो आपकी करंट डायरेक्टरी में ही हो। ये होता है आपका अपेंड। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट यानी एट्रीब्यूट्स। तो किसी भी फाइल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखने डिस्प्ले करने के लिए और चेंज करने के लिए आ गया आपका एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आपका CHK DSK यानी चेक डिस्क। तो एक डिस्क को चेक करेगा और उसके स्टेटस को शो करेगा आपका चेक डिस्क कमांड। नेक्स्ट आपका कमांड। जो कमांड है आपका ये एक नया MS DOS कमांड का जो इंटरप्रेटर है, यानी एक नया जो प्लेटफॉर्म है, नई विंडो आपके लिए ओपन करेगा कमांड प्रॉम्प्ट की। नेक्स्ट आपका COMP आपका कंपेयर। कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ टू फाइल या सेट ऑफ फाइल्स, यानी दो फाइल्स को कंपेयर करने के लिए आ गया आपका COMP। नेक्स्ट है आपका डीबग। तो डीबग जो है ये होता है आपका स्टार्ट्स डीबग, यानी एक जो प्रोग्राम है उसकी चेकिंग करेगा और प्रोग्राम टेस्टिंग एंड एडिटिंग टू। डीबगिंग होता है उसमें कोई भी आपका एरर है या वायरस है उसको चेक करने के लिए आपका डीबग। नेक्स्ट आपका डेल ट्री यानी डिलीट ट्री। तो एक कोई भी आपकी डायरेक्टरी है और उसके आगे जो सब डायरेक्टरी है उसकी फाइल्स हैं उन सभी को यानी पूरा जो आपका ट्री है उसको डिलीट करेगा आपका डेल ट्री कमांड। नेक्स्ट है आपका डिस्क COMP यानी दो डिस्क को या दो फ्लोपी डिस्क को आपका कंपेयर करेगा डिस्क कंपेयर। नेक्स्ट है आपका डिस्क कॉपी, यानी जो भी आपका डिस्क में जो भी डाटा होगा उसको कॉपी करने के लिए आ गया आपका डिस्क कॉपी, किसी भी एक डिस्क से दूसरी डिस्क में। नेक्स्ट है आपका डोस की। तो डोस की जो है ये एडिट कमांड लाइन है आपकी। ये जो है MS DOS की जो प्रीवियस कमांड थी आपकी उसको दोबारा से उसको रिकॉल करेगा यानी दोबारा से अप्लाई करेगा और इसका एक काम है डोस की का मैक्रोज क्रिएट करना। नेक्स्ट है आपका डोस शेल। तो MS DOS जो शेल है उसको रन करने के लिए आ गया आपका डोस शेल। नेक्स्ट है आपका एडिट। एडिट जो है वो MS DOS एडिटर को ओपन करेगा जिससे आप किसी भी फाइल में जैसे ASCII फाइल है उसमें आप चेंज कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंड। एक्सपेंड डिकम्प्रेसेस वन और मोर कंप्रेस्ड फाइल, यानी कोई भी फाइल आपकी कंप्रेस्ड एक कंप्रेस्ड फाइल होती है जिसको जो है साइज स्पेस उसका कम यूज़ करने के लिए उसको कंप्रेस किया होता है, यानी तो थोड़ा छोटा साइज बनाया होता है। तो उसको दोबारा से अनजिप करने के लिए डीकम्प्रेस करने के लिए यूज़ होती है आपकी एक्सपेंड। नेक्स्ट है आपका फास्ट हेल्प। फास्ट हेल्प प्रोवाइड समरी हेल्प इंफॉर्मेशन। MS DOS में जो हेल्प के लिए आ गया आपका फास्ट हेल्प। नेक्स्ट आपका फास्ट ओपन, यानी इसके साथ जो भी फाइल होगी जो फ्रीक्वेंटली आपने अभी लेटेस्ट ओपन की है उसको आप जल्दी से ओपन कर सकते हैं, यानी उसका जो ओपनिंग टाइम है आपका वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका FC यानी फाइल कंपेयर। किन्हीं भी दो फाइल्स को या सेट ऑफ फाइल्स को कंपेयर करना है और उसके साथ ही ये जो भी डिफरेंस है उनके बीच में उसको भी शो करेगा। नेक्स्ट है आपका F डिस्क। एफ डिस्क होता है आपकी जो कोई भी हार्ड डिस्क है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए MS DOS में। नेक्स्ट है आपका फाइंड। फाइंड से आप किसी भी फाइल फोल्डर को स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं MS DOS में। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट। किसी भी डिस्क को जो है फॉर्मेट करना है MS DOS के साथ यूज़ करने की। नेक्स्ट है आपका ग्राफिक्स। ग्राफिक्स जो है आपका लोड्स प्रोग्राम दैट कैन प्रिंट ग्राफिक्स, यानी ऐसा प्रोग्राम लोड करेगा जो ग्राफिक्स पे भी वर्क कर सके, वो है आपका ग्राफिक्स। 21st है आपका हेल्प। हेल्प जो है आपकी कंप्लीट हेल्प आपको प्रोवाइड करेगी MS DOS कमांड से रिलेटेड। लेबल। लेबल की बात करें तो ये क्रिएट करेगा आपका, चेंज करेगा और डिलीट करेगा जितने भी आपके वॉल्यूम लेवल हैं एक डिस्क पे। नेक्स्ट है आपका MEM। MEM जो है आपका वर्ड से यूज़ होता है आपका मेमोरी के लिए। तो डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ यूज्ड एंड फ्री मेमोरी, कितने आपका मेमोरी जो है वो यूज्ड है और कितनी फ्री है वो शो करेगा आपको MEM कमांड। नेक्स्ट है आपका मोड। मोड जो है आपका बेसिकली कन्फिगर करता है किसी भी सिस्टम डिवाइस को, जो नया डिवाइस उसमें आप यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम के डिवाइसेस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी उनकी बेसिक डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट है आपका मोर। मोर डिस्प्लेज आउटपुट ऑन वन स्क्रीन एट अ टाइम। मोर जो है एक स्क्रीन पे एक समय पे एक ही आउटपुट आपको शो करेगा। ये बात करें मूव, तो मूव यूज़ होता है आपका किसी भी एक फाइल को मूव करने के लिए।
एक जगह से दूसरी जगह, और इसका यूज़ आप रीनेम के लिए भी कर सकते हैं, यानी दूसरी जगह पे जब आप मूव कर रहे हैं तो आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एमएसएवी। एमएसएवी यूज़ होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट में जो वायरसेस हैं आपके कंप्यूटर को वायरस से स्कैन करने के लिए, यानी वायरस फ्री करने के लिए आ गया आपका एमएसएवी। नेक्स्ट है एमएस बैकअप। एमएस आपका यूज़ होता है बैकअप के लिए, कोई भी आपका डाटा है उसके बैकअप क्रिएट करने के लिए या उसको रिस्टोर करने के लिए किसी भी फाइल को, एमएस बैकअप। नेक्स्ट है आपका एमएसडी। एमएसडी है वो प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के बारे में एक डिटेल्ड आपकी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका पावर। तो ये जो पावर है शो है आपका कमांड है वो यूज़ होता है आपका पावर मैनेजमेंट को ऑन या ऑफ करने के। नेक्स्ट आपका प्रिंट। किसी भी एक फाइल को, जैसे टेक्स्ट फाइल है, तो उसको एमएस डोस के थ्रू प्रिंट करने के लिए आ गया आपका प्रिंट कमांड। नेक्स्ट है आपका क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक जो है आपका एमएस डोस में क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को ओपन करने के लिए आ गया आपका क्यू बेसिक। किसी फाइल को रिप्लेस करना है उसके लिए आ गया आपकी रिप्लेस कमांड। इसके अलावा रिस्टोर, जो भी आपने बैकअप सेव किया है उन फाइल्स को रिस्टोर करने के लिए आ गई आपकी रिस्टोर कमांड। तो उसके बैकअप के लिए थी आपकी बैकअप कमांड। नेक्स्ट आपका स्कैन डिस्क, जो पीछे हमने एक बार पहले भी देखा था। किसी भी ड्राइव को एरर्स के लिए या रिपेयर्स के लिए उसके लिए होता है आपका स्कैन डिस्क। नेक्स्ट आपका SCTVR सेटवर्ड, यानी जो वर्जन है आपका उसको आप सेट कर सकते हैं। सेट द वर्जन नंबर ऑफ MS DOS रिपोर्ट्स, वो प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका शेयर। शेयर जो है आपका इंस्टॉल करेगा आपका फाइल शेयरिंग एंड लॉकिंग कैपेबिलिटीज ऑन योर हार्ड डिस्क। शेयर आ गया आपका फाइल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका सोर्ट। सोर्ट इनपुट, सोर्ट होता है उनको मैनेज करना, जैसे किसी भी चीज़ को सोर्ट करें अगर हम, तो उनको मैनेज करना या अरेंज करना, जैसे किसी के साइज के बेसिस पे या उनकी डेट जो मॉडिफाइड है कि पहले कौन सा बनाया है बाद में कौन सा बनाया है, या कौन सा जो है किस टाइप का फाइल है, वो आता है आपका सॉर्टिंग में। नेक्स्ट आपका SYS। SYS है आपका MS DOS की जो सिस्टम फाइल्स हैं उन सभी को कॉपी करने के लिए आ गया आपका .SYS। ट्री, नेक्स्ट बात करें .tree। तो ट्री यूज होता है आपका ग्राफिकली डिस्प्ले द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव और पाथ, यानी जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है उसको शो करने के लिए आ गया आपका ट्री। अनडिलीट, किसी चीज़ को आपने जो है डिलीट कर दिया है उसको दोबारा से रिस्टोर करना है, उसके लिए होती है आपकी अनडिलीट। तो डिलीट के लिए होती है आपकी DL कमांड। नेक्स्ट है आपका अनफॉर्मेट, यानी किसी ड्राइव को या डिस्क को आपने जो है इरेज कर दिया है, फॉर्मेट कमांड से उसको डाटा को या उसकी फॉर्मेट को दोबारा से आपको जो है रिस्टोर करना, उसके लिए आ गया अनफॉर्मेट। नेक्स्ट आपका वी सेफ। वी सेफ है बेसिकली वायरस से सेफ्टी। तो इसमें जो है आपका कंटिन्यूसली आपके सिस्टम को मॉनिटर करता रहेगा या स्कैन करता रहेगा वायरसेस के लिए। नेक्स्ट आपका एक्स कॉपी, यानी जो है ये कॉपी करेगा फाइल्स को, बट ये जो है आपकी जितनी भी आपकी हिडन और सिस्टम फाइल्स हैं उनको कॉपी नहीं करेगा। उसके अलावा जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उन सभी को कॉपी करेगा। बात करें हम एडवांटेजेस की, तो बहुत ही आपका जो है स्मॉल साइज़ का है, सबसे मेन एडवांटेज यही है इसकी, यानी बहुत ही हल्के छोटे सिस्टम कम रैम पे भी वर्क कर सकता है। इसमें हम किसी भी प्रोसेस के ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इसकी बूटिंग और उसका जो ऑफ है यानी शट डाउन करना है बहुत ही आपका जल्दी हो जाता है, और बहुत ही ईज़ी है इसमें किसी भी स्पेशल पर्पस प्रोग्राम को राइट करना, क्योंकि इसमें कोई भी फैंसी प्रोग्राम्स नहीं होते, यानी बेसिक कंट्रोल पैनल के थ्रू ही वर्क करेगा। बात करें डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहली यही है कि ये आपका जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू वर्क करता है, यानी ग्राफिकल या अच्छा इंटरफेस आपको नहीं मिलता है। बात करें कि वेरी फ्यू न्यू प्रोग्रामर्स अवेलेबल, देयरफॉर नीड टू बी एबल टू राइट प्रोग्राम्स इन मैनी केसेस, यानी जो अभी इसके ऊपर काम करने वाले हैं बहुत कम है आपके, और फैंसी ग्राफिक्स नहीं है इसमें आपके, और जो करंट ब्राउज़र या जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ ये अभी
आपका कंपैटिबल नहीं है और मेन जो इंटरनेट सप्लायर हैं, उनके साथ भी कंपैटिबल नहीं है। तो इस चैप्टर में हम एमएस डोस से रिलेटेड जितना भी आपका डाटा था, उसके फाइल्स आ गई आपकी, उसकी बूटिंग का सिस्टम आ गया, उसकी कमांड्स आ गई, डायरेक्टरीज़ आ गई। इस चैप्टर में कोशिश की है कि पूरा इसका जितना भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सभी कवर हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।